सो फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 11.1 डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। टाइप 1 का 9 क्वेश्चन नंबर, इसलिए सारे भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें बहुत सारे ट्रिक और लॉजिक बताए गए क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकली सॉल्व करने के लिए। यहाँ से लिखेंगे DCWR2x, तो d/t x बराबर में DC ऑफ cos इंटू साइन एक्स क्यू। देखिए cos का जो एंगल का काम कर रहा है ये पूरे टर्म कर रहा है साइन एक्स क्यू, तो विथ रिस्पेक्ट में साइन एक्स क्यू आएगा। फिर DC ऑफ साइन एक्स क्यू, अब साइन का एंगल काम कर रहा है एक्स क्यू, तो विथ रिस्पेक्ट एक्स क्यू। विथ रिस्पेक्ट जो भी आता है वो एंगल आता है, तो कॉस का एंगल ही पूरा काम कर रहा है, तो पूरा आया। साइन का एंगल एक्स क्यू काम कर रहा है, तो एक्स क्यू आया इनटू DC ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट एक्स। यहाँ से लिखना चाहते हैं तो DC बिल्कुल आसान हो गया। कॉस का DC होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, लेकिन एंगल के रूप में दिया साइन एक्स क्यू, तो साइन एक्स क्यू लिख दिए। यहाँ से साइन का DC होता है कॉस, तो कॉस, लेकिन एंगल के रूप में दिया है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लिख दिए। इनटू इसको फार्मूला में तोड़ना चाहते थे, n इंटू एक्स पावर n-1 फार्मूला होता है। n का काम कर रहा है 3, तो 3 इंटू एक्स n-1, तो 3 माइनस 1 जाएगा तो 2, यही आंसर है। सो फ्रेंड, बिल्कुल यही वाला मेन लाइन होता है, इसके बाद DC लिखना होता है, और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। कितना बिल्कुल कंसेप्टली और कितना जल्द बन गया देख सकते। 10 दिया जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। साइन का एंगल जो दिया है रूट की में दिया है, ठीक है ना, उससे कोई हड़बड़ में नहीं लीजिए, उसी प्रोसेस से लिखेंगे DCWR2x, तो यहाँ होगा d/dx बराबर में DC ऑफ साइन, लेकिन एंगल के काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन का एंगल ही आएगा ना जी, तो विथ रिस्पेक्ट एंगल में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। फिर DC ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट सर, तो जो रूट के अंदर वाला होता है ना वही विथ रिस्पेक्ट आता है, तो विथ रिस्पेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका DC कीजिए, तो DC ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट एक्स। मेन लाइन यही होता है, तो d/dx बराबर में साइन का DC होता है कॉस, तो कॉस लिखते हैं, लेकिन एंगल में काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का DC कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, रूट का DC होता है 1/1/2 रूट एक्स, तो x का काम कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो एंगल है वो लिख देंगे 1/2 करके। इसके अलावा इसका DC कीजिएगा तो 1 का DC कीजिएगा तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का DC कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स आएगा, क्योंकि n-1, तो 2 इंटू n-1, तो 2 माइनस 1 होता है 1 आ जाएगा। यहाँ से काट दीजिए 2 से 2, क्योंकि 2 से 2 0 प्लस 2 कीजिएगा तो 2 ही आ जाएगा। तो d/dx बराबर में यहाँ के लिख सकते हैं x बटा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को सरिया के लिख दिए, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। यहाँ से 2 से 2 कट गया, रूट वाला बच गया, यहाँ से तो x और रूट वाला एक साथ लिख दी, ये कॉस को पीछे लिखते हैं, यही आंसर है। कितना बीजी और सोल्व हो रहा है देख सकते। 11 दिया रूट के अंदर tan 2x। इसको हम बनाने के लिए आपको 2 मेथड बताए थे, आपको मालूम होगा। इसको पहले हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं कि DC करते हैं DCWR2x, या आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, वो भी इजी मेथड है। इसके अलावा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो d/dx बराबर में DC ऑफ रूट के अंदर tan 2x। अब विथ रिस्पेक्ट में आएगा रूट वाला, तो विथ रिस्पेक्ट में tan 2x, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है वो tan 2x है। फिर इसका DC होगा तो tan 2x। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा सर, तो tan का एंगल आएगा, तो tan का एंगल है 2x, तो 2x आ गया। फिर DC ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट में x आ गया। यहाँ से रूट का DC अभी बताएं कि 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट का काम क्या कर रहा है, रूट का काम कर रहा है tan 2x, तो tan 2x। tan का DC होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह पर क्या काम कर रहा है 2x, तो 2x एंगल काम कर रहा है।
इंटू टू कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा और x बटा x का डीसी होता है 1 तो 1 से हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए, जो बचा वही आंसर है। बिल्कुल कंसेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कर दें, रूट के अंदर आता है जो विथ रिस्पेक्ट में होता है, फिर इसका डीसी कीजिए और विथ रिस्पेक्ट में इसका आएंगे लिखिए, फिर इसका डीसी। रूट का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, तो एक्स का काम कर रहा है tan 2x तो tan 2x। tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का काम कर रहा है 2x। 2x का डीसी होता है सिर्फ 2, तो 2 से 2 कट गया, जो बचा वही आंसर। 13 दिया है कि साइन स्क्वायर 3x + 4 एंगल के रूप में दिया है। इसको भी देखिए डीसी कैसे करता है, इसमें स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो DCWR2x, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर में DC ऑफ साइन स्क्वायर 3x + 4। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आगा सर, तो जो पावर वाला बेस में होता है बेस होता है, तो साइन स्क्वायर बेस कर रहा है, 2 पावर में कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट साइन आएगा, तो साइन 3x + 4। यहाँ से डीसी आसान हो जाएगा, तो डीसी ऑफ साइन 3x + 4 लिखती हैं और विथ रिस्पेक्ट में साइन का एंगल आएगा, तो साइन का एंगल है 3x + 4। फिर इसका डीसी कीजिए तो 3x + 4 × dx। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी संख्या का पावर हो तो पावर के नीचे बेस वाला आता है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट। तो डी वाई बटा डी एक्स, इसका डीसी कीजिएगा तो फार्मूला लगाना पड़ेगा n × x पे पावर n - 1, तो n का काम कर रहा है 2, तो 2 × साइन, तो x का काम कर रहा है साइन, n - 1 तो 2 में से बन जाएगा, तो 1 ही बच जाएगा, यानी साइन सिर्फ बचेगा, तो 3x + 4। साइन का डीसी कीजिएगा तो कॉस होता है कॉस, लेकिन एंगल में दिया है 3x, तो 3x + 4। यहाँ से डीसी करना चाहते हैं तो 3 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर जगह, x का डीसी 1 होता है तो 1, 4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। यही आंसर है। आओ क्या सरिया के दिया डी वाई बटा डी एक्स, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 साइन 3x + 4 × कॉस 3x + 4। और भी इसका आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये फार्मूला में आ रहा है, ठीक है ना, ये फार्मूला में आ रहा है, साइन 2x का फार्मूला में आ रहा है। शायद यही आंसर दिया होगा, यही आंसर करेक्ट भी होता है सर। इसमें बढ़ा के दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 है जो पूरा फार्मूला में आ रहा है, साइन 2x, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर में ये 3 पहले कर दीजिए, लेकिन साइन 2 साइन x × कॉस x, इसका फार्मूला होता है साइन 2x, तो x का काम क्या कर रहा है 3x + 4 है ये आंसर। देखिए ध्यान रखिएगा फार्मूला कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा × कॉस थीटा। देखिए इतना दिया है आपको, इस रूप में लिख के यही आंसर 14 दिया है सेक क्यू, एंगल में दिया है x/2। देखिए डीसी कैसे करते हैं, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट x, तो यहाँ से होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में डीसी ऑफ सेक क्यू, एंगल में दिया है x/2, तो x/2। विथ रिस्पेक्ट में भी हम बताए थे कि बेस आता है, तो विथ रिस्पेक्ट सेक x/2, क्योंकि इसका बेस कर रहा है सेक काम। डीसी ऑफ सेक x/2, अब विथ रिस्पेक्ट में सेक का एंगल आएगा, तो एंगल दिया है x/2, तो x/2, फिर डीसी ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट x, ठीक है ना। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर में, यहाँ से फार्मूला लगाना चाहते थे n × x पावर n - 1, तो n का काम कर रहा है 3, तो 3 × सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि n - 1 तो 3 में से एक जगह तो 2 बचेगा नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सेक का डीसी, तो सेक का डीसी होता है सेक x का काम कर रहा है 2x/2 × tan x, तो tan x/2, x/2 का डीसी करना तो 1/2 तो कांस्टेंट × 1, इसका डीसी होगा। देखिए सेक का डीसी होता है सेक x × tan x, तो एंगल में काम कर रहा है x/2। यहाँ से इसका डीसी करना तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लेकिन x dx/dx, तो dx/dx का मान 1 होता है। इसी को सरिया दिया है किताब में, तो डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से 3, यहाँ से इसको आगे कर दीजिए, तो 3/2 × सेक स्क्वायर x/2 × सेक x/2, तो सेक क्यू x/2 × tan
एक्स बटा 2, यही आंसर है। बिल्कुल इजी और कंसेप्ट सॉल्यूशन किए। यहाँ से इसका डीसी कर दीजिए और इसका भी डीसी लीजिए, सेकंड इंटू tan x और इसका 1/2 और x का डीसी होता है 1, यही आंसर। जो 15 दिया वो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं जो देखिएगा। तो यहाँ से लिखेंगे DCWR2x। क्वेश्चन होगा इजी एकदम, मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे पिछले की तरह, लेकिन ध्यान आप सब देते हैं कि नहीं देते हैं, उम्मीद है आप सब समझ ही रहे होंगे। तो DC ऑफ साइन अब cos इंटू tan√x। अब साइन का विथ रिस्पेक्ट में लिखना, तो साइन का एंगल का ही पूरा काम कर रहा है। साइन का एंगल का विथ रिस्पेक्ट पूरा आएगा, यानी विथ रिस्पेक्ट cos इंटू tan√x। साइन का एंगल पूरा काम कर रहा है तो पूरा विथ रिस्पेक्ट में है। फिर DC ऑफ cos इंटू tan√x। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा सर, तो cos का एंगल का काम कर रहा है tan√x, तो विथ रिस्पेक्ट में आएगा tan√x काम करेगा, जो ही ना आएगा जी। फिर DC ऑफ देखिए इधर कर रहे हैं थोड़ा पेज को, DC ऑफ tan√x विथ रिस्पेक्ट में रूट आएगा, क्योंकि tan का काम एंगल का काम कर रहा है √x, तो √x। फिर DC ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट x। मेन लाइन इस क्वेश्चन का यही है कि कौन जिसका वो एंगल काम करेगा वही विथ रिस्पेक्ट है। फिर इसका एंगल काम किया ये तो ये आया, फिर इसका काम किया √x, तो √x आया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐड नहीं है। तो dy/dx, उसके बाद DC लिख दिया। जो साइन का DC होता है cos, तो cos लिखती है, लेकिन एंगल का काम कर रहा है पूरा, तो पूरा लिखिए, यानी cos इंटू tan√x। यही लड़का ही लिखने में हिचकिचाता है। cos का DC होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखते हैं, लेकिन एंगल का काम कर रहा है tan√x, तो tan√x लिखती है। फिर tan का DC होता है sec²x, तो sec²x, तो sec(x) का काम कर √x, तो √x लिखते हैं। √x का DC होता है 1/2√x, तो 1/2√x, क्योंकि रूट का DC हम आपको बताए थे। इसी को सरिया के क्वेश्चन दिया और कुछ भी नहीं दिया। सो गाइज मेन लाइन यहाँ से ये होता है और इसके बाद DC लिखना होता है और कुछ भी नहीं। जो भी एंगल मेरा वो एंगल में लिख दीजिए, ये मत सोचे कि सर साइन का DC एंगल इतना बड़ा होगा। दिया है क्वेश्चन में तो एंगल तो लिखना ही पड़ेगा ना, यही आंसर। 16 और 15 दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से है। जिस तरह से क्वेश्चन 15 सॉल्यूशन हो, उस तरह से क्वेश्चन 16 भी होगा। दोनों में से दोनों एग्जाम में आपके हमेशा टच करते रहता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यदि आपको इस रूप में दिया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 निष्पत्तियाँ, आपको 6 निष्पत्तियाँ दे सकता है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने का ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। ऐसे DCWR2x, तो dy/dx बराबर में DC ऑफ साइन, पहले होगा DC साइन का, तो पूरा एंगल का काम कर रहा है cos इंटू tan इंटू cot x, पूरा एंगल काम किया साइन का। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा सर, तो साइन का पूरा ये एंगल के रूप में काम कर रहा था, विथ रिस्पेक्ट पूरा आएगा, यानी cos इंटू tan इंटू cot x पूरा आ गया। अब इसका DC करना, तो DC ऑफ cos इंटू tan इंटू cot x। अब बोलिएगा सर विथ रिस्पेक्ट फिर क्या आएगा, तो cos का एंगल का पूरा काम कर रहा है tan cot x, तो यही आएगा, यानी विथ रिस्पेक्ट tan इंटू cot x आ गया। फिर DC ऑफ tan इंटू cot x। अब विथ रिस्पेक्ट आएगा, tan का एंगल का काम कर रहा है cot x, तो cot x आएगा, यानी विथ रिस्पेक्ट cot x। अब यहाँ से DC ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट आएगा x, क्योंकि cot का एंगल काम कर रहा है x। मेन लाइन नहीं होता, देख लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। यहाँ से लिखेंगे dy/dx, साइन का DC होता है cos, तो cos लिखते हैं, लेकिन एंगल के काम कर रहा है cos इंटू tan इंटू cot x, तो जो एंगल का काम किया वो एंगल लिख दी। cos का DC होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन, लेकिन एंगल का काम कर रहा है tan इंटू cot x, इसका पूरा एंगल का काम करता है, एंगल के रूप में लिख दिए। tan का DC होता है sec²x, तो sec², एंगल में काम कर रहा है cot x, तो cot x। cot का DC होता है माइनस cosec²x, तो cosec x
बस यही माइनस माइनस प्लस कर दिया और यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस जो विथ रिस्पेक्ट होगा एंगल होगा उसी को विथ रिस्पेक्ट लिखते जाएंगे और उसका डीसी करते जाएंगे और लास्ट में सभी को डीसी कर दीजिए, यही आंसर है। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताते। यदि आप कमेंट करके हमें बताते हैं ना तो मेरे बताने का उत्साह और न्यू मेथड आपके सामने मैं बताता रहता हूँ।